आज हम आपके सामने फिर लेके आए हैं ट्रिगो पार्ट 11 एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज 8.4 का हर एक सवाल आज हम आप लोगों के सामने बनाएंगे और आप इसको समझेंगे। पहले भी आपको बहुत कुछ समझा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, इसमें जो भी सवाल है वो मोटा मोटी आपसे बनना चाहिए, आप बना लेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सबको कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म। किसके टर्म में, कॉट के टर्म। ठीक है, कॉट ए में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए। तो आप लिख सकते हो जो इजी है, सबसे पहले वहां से शुरू करें तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। ये एकदम इजी है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन ए आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये आप जान रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो बतलाइए, ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिखोगे, 1/साइन स्क्वायर ए लिखोगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिखोगे, 1/ लिखोगे, क्योंकि क्या करोगे बाय 1 से इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1/रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। साइन ए को किसमें कन्वर्ट कर दिए, कॉट ए में। अब दूसरा क्या है आपका, सेक ए। तो हम जान रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला मेरे को पता है, 10 बराबर क्या लिखेंगे, 10 बराबर लिखेंगे 1/कॉट ए। कौन चीज, होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। बतलाइए ये क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए बराबर कौन चीज, सेक स्क्वायर ए। तो बतलाइए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। तो ये हो गया किसके बदले, सेक ए के बदले, साइन ए के बदले ये हो गया, टेन ए के बदले ये हो गया। तो हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस टर्म में बदल दिया भाई, कॉट ए के टर्म में। तो कुछ भी था सवाल में, कुछ भी नहीं था। तो पहला सवाल मेरा बन गया, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम आपने बना लिया। अब आइए नंबर 2। नंबर 2 में क्या कहता है, नंबर 2 कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी अब सबको किसमें बदलिए, टोटल 6 फंक्शन है, साइन ए मालूम है आपको, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए एंड सेक ए। देखिए ये सेक ए में ये पांचों को बदलना है। ये कितना है, 5 नंबर। इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, सेक ए में। एक्चुअली ये कन्वर्सन इसलिए आपको सिखा रहा है ताकि आपको सारा फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए साइन ए को आपको बदलना है किसमें, सबसे पहली बात हम किसको बदल सकते हैं इजीली,
दैट इज कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे 1/sec ए। कॉस ए बदल गया। अब अगर लिखना है साइन ए तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ऐसा लिखोगे तो साइन ए इसका टू क्या हो जाएगा रूट अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा रूट अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा sec ए। तो साइन ए भी बदल दिए कॉस ए ऑलरेडी बदल दिए, साइन ए बदल दिए। और हमको क्या बदलना भाई tan ए। तो tan ए का फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए। तो बदलाइए tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए भी बदल दिए। जब tan ए बदल दिए तो बदलाइए cot ए आराम से बदल दीजिएगा 1/tan ए। तो क्या करोगे 1/tan ए का मान कितना है रूट अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो cot ए भी बदल दिए, साइन ए भी बदल दिए, cos ए भी बदल दिए, tan ए बदल दिए, cot ए बदल दिया। बचा क्या cosec ए। तो बतलाइए cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। cosec इज इक्वल टू 1/sin ए। तो sin ए का मान आपने क्या निकाला sec स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बाय sec ए। तो क्या हो जाएगा भाई cosec ए इक्वल टू ये sec ए ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो sec ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। इस तरह से हम नंबर 2 प्रॉब्लम भी बना लिए। तीसरा नंबर है फाइंड या इवेल्युएट यानी मान निकालना है आपको। पहला सवाल क्या है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 23 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए 63 प्लस 27 है ये। तो 63 प्लस 27 90। यहाँ भी 17 प्लस 73 इक्वल टू 90। यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है। तो ये सवाल बन गया। कैसे बना आप लिखोगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिखोगे 90 माइनस 63 बाय सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70। 90 में 17 घटाएंगे तो 73 मिलेगा और 90 में 63 घटाएंगे तो 27 मिलेगा। ऐसा क्यों किया हम क्योंकि हम चाह रहे हैं जो ऊपर में फॉर्मूला आ जाए। वो फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वो आ गया साइन स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो कितना 63 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर कितना 17। अब बताइए ऊपर का मान 1 नीचे का मान 1 बराबर 1। आंसर समझ गए। साइन निकल गया, वैल्यू निकल गया। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 इंटू
साइन 65, इसका मान निकालना है वाट। क्या हो, कुछ नहीं है यार, 25 65 90, सीधा लिख दो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25। 65 को क्या करेंगे, 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। इन सिमिलर वे कॉस 25 इंटू साइन 65 है, 65 लाने के लिए क्या करेंगे, नंबर में कितना घटाएंगे, 25। घटाइए, साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन कितना 25, यानी साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1। एकदम आसान, ये सब बनाने में तो नंबर 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है, 4 में से कोई एक आंसर सही है, उस आंसर को सिलेक्ट करना है। तो पहला सवाल है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज देयर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहली बात, यहाँ तो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, दोनों तरफ 9 है, ठीक है। तो 9 आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर होगा। अब बताइए सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 9 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए पहले से है, ये पहले से है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर कैंसिल, 9 इंटू 1, करेक्ट आंसर इज 9। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 9, यस, आंसर इज बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आइए दूसरा नंबर का सवाल, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके देखना है जो कि ये जो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में ये है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, आप क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा कॉस थीटा। देखो ये ऐसा इसलिए हम किए क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर कॉस थीटा हो जा रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 1 बाय प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो अगर हम यहाँ पे लेट करें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर x मान लें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 होगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय
ऑलरेडी हम ले चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स आप किसको माने हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। तो आप क्या लिखोगे, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स आप इसको माने हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 2ab लिख दिए, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब बतलाइए इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और इस 1 को ये क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, भाई मेरा जो सवाल है वो क्या है, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको पहले से बाहर है। ऊपर में क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। आंसर इज 2। आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है। कुछ नहीं है, क्या किया हम टेन सेक को सबको बदल दिए साइन और कॉस में। क्यों बदले, क्योंकि कॉस हमको यहाँ क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ साइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये चीज ऊपर में हमको सेम आ गया, दो पेयर बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इसको हम एक्स मान लिए, इसको हम एक्स मान लिए, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स का मान यहाँ पुट कर दिए, उसका स्क्वायर करके रख दिए, माइनस 1 कर दिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 इस 1 को कैंसिल किया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को कैंसिल कर दिए, रिजल्ट विल बी 2। रिजल्ट हमको मिल गया क्या, 2। अब आए हम तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट। यानी व्हाट में 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, जिसमें से एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, सीधा बदल दीजिए। 1 बाय सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए। साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए हो गया 1 माइनस साइन ए। देखिए कितना इजी सवाल। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए पहले से दिया हुआ है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा का हम बोले थे जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। आप अलजेब्रा का फॉर्मूला जो भी है उसका आपको बराबर यूज करना पड़ेगा, वो आप कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए गया। आंसर इज कॉस ए। आंसर इज कॉस ए। क्या कॉस ए ऑप्शन में है, यस। आंसर इज डी। आंसर इज डी। क्लियर है। अब आइए आप फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है वो देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब बताइए सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 10 स्क्वायर ए। यानी आपका ऑप्शन नंबर, फिर इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ये हो गया डी। इस तरह से हमने
चौथा नंबर सवाल बनाने का काम कर लिया। अब पांचवा नंबर में क्या है, ये हो गया, ये आपका 5 का तीसरा नंबर सवाल। tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर इतना आपको प्रूव करना है। तो ये सवाल ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस पहले भी क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। आप सीधा क्या करो भाई, लेट tan थीटा इक्वल टू x देन cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय x होगा। अब तो कोई इसमें सीधा कुछ नहीं करना है, मान रख देना। क्या हो जाएगा x बाय 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय x बाय 1 माइनस x, सही है। तो क्या हो जाएगा x बाय x स्क्वायर माइनस x एलसीएम हो जाएगा। तो x माइनस 1 ये ऊपर x चला गया प्लस 1 बाय x इंटू 1 माइनस x। अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1, चूंकि एक्स माइनस 1 है वहां 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस 1 हट गया तो क्या बचेगा यहाँ एक्स क्यूब माइनस कितना 1, क्या बचेगा एक्स क्यू माइनस 1। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा एक्स बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होगा। तो ये एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। कट के क्या हो गया एक्स प्लस ये कट गया 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब बताइए एक्स किसको माने थे हम लोग, tan थीटा को प्लस 1 प्लस क्या cot थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, 1 प्लस tan थीटा यानी sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। एलसीएम sin थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये cos थीटा इंटू sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना हो गया, अब इतना जब हो गया तो आगे की कहानी अपने हो जाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, आगे क्या लिखेंगे हम बतलाइए, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो क्या लिखोगे 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया, क्या हो जाएगा 1, इसके बदले 1, अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। बतलाइए इसको क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, इसको क्या लिखेंगे सेक थीटा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। RHS प्रूफ हो गया, समझ गए। ये सवाल हम पहले भी बनाए हैं और फिर बना दिए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। ठीक है, फोर्थ नंबर सवाल आपके पास है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड अपॉन सेक ए इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, यानी आपको इसको क्या करना है, LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो इसको आप LHS पहले निकाल लीजिए। तो LHS बराबर क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए। सेके को क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉस ए प्लस 1 बाय 1, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड अपॉन 1 बाय कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। कहां बचा ये, LHS में। अब देखिए RHS में आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को सीधा लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय क्या, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया आपका कहां से, RHS से। तो देखिए LHS कितना आया, 1 प्लस कॉस ए, RHS कितना आया, 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लिखोगे, RHS प्रूव। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। क्या सवाल है, 5वां नंबर का। 4 नंबर कर लिए हैं, 5वां नंबर, 5th नंबर, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए इसमें सीधा आप कहां से शुरू करोगे, LHS में क्या करो, कॉस ए माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा भाई, साइन ए माइनस 1 होगा डिवाइडेड अपॉन कॉस ए प्लस, अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस 1। अब अगर ये x है तो क्या हो गया, ये y है तो क्या हो जाएगा, x माइनस y x प्लस y, x माइनस y डिवाइडेड अपॉन x प्लस y। तो यहाँ पे प्लस है तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को आप कॉस ए प्लस है माइनस साइन ए माइनस 1 से, फिर कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 से आप क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो देखिए, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 का ओवरऑल होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, ऊपर वाले को x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कॉस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 कॉस ए 2xy, यानी
साइन ए माइनस, ये हो गया ऊपर का काम। अब आइए नीचे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। तो आप ये ब्रैकेट रखिए, क्या लिखोगे अब, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। सही है। तो इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है उसको हमने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया, ऊपर का स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये जो साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको भी आप तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, क्लियर है, माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हम आगे में साइन स्क्वायर ए देख रहे हैं, इसलिए ये हम इसको, यहाँ पे कॉस का कोई टर्म नहीं है तो सारे टर्म हमको साइन में होना चाहिए, इसलिए इस कॉस स्क्वायर को हम किसके टर्म में बदल दिए, साइन के टर्म में। अब बताइए, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, आराम से करते जाइए, हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन ए। समझ गए यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए यहां से आगे, ये क्या है भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 और ये दोनों मिलके 1 और प्लस 1 कितना 2, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस प्लस कितना 2 कॉस ए, ये ऊपर का न्यूमरेटर हो गया। अब आ जाइए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गई, ये 1 इस 1 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं आप, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 साइन ए का साइन पॉजिटिव है तो उसको पहले लिख दिया, इसको हम बाद में लिख, ये लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बतलाइए, यहाँ पे यदि हम क्या कॉमन लें, 2 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, क्या होगा 1 माइनस साइन ए। अब बतलाइए, अच्छा 1 माइनस साइन ए आ गया, और ये जो था हमको क्या था, 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, अगर इस माइनस यहां से माइनस कॉमन ले लेते हम तो क्या हो जाता है, ये प्लस 2 कॉस ए 1 माइनस साइन ए हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो ये नहीं लिख के, अगर हम इसको यदि ब्रेक नहीं करके डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिखते, क्या लिखते हैं, ये जो ऑलरेडी यही लिखते हैं, सिर्फ यहां से माइनस कॉमन लेके हम इसको क्या कर देते, प्लस कर देते, और 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या हो जाता भाई, साइन हो जाता, हालांकि इसको भी करेंगे तो वही होगा, तो ये करने से हमको क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन, अब देखिए यहाँ पे
2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, 2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा क्योंकि बचेगा क्या, 1 माइनस साइन बच गया। तो ये काम इसलिए हम उसको तोड़ने का काम नहीं किए क्योंकि हमको जो इंटरेस्ट था वो हमको आ रहा है, तो बिना मतलब का हम उलझने क्यों जाए। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2, ऊपर फिर क्या बचेगा 2 cos ए। न्यूमरेटर की कहानी ये हो गई। अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने कर रखा है 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बताइए ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 भी कैंसिल होगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं तुरंत। 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो 2 जब भी कॉमन लेंगे तो ऊपर में 2 कॉमन लेने का मतलब हो गया 2 इज कॉमन, तो 1 प्लस cos ए डिवाइडेड अपॉन 2 साइन ए, तो 2 कैंसल, बचेगा क्या 1 प्लस cos ए बाय साइन ए। समझ में आ रही बात। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो क्या लिखोगे आप 1 बाय साइन ए प्लस cos ए बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं cos ए बाय साइन ए को लिख सकते हैं cot ए। अब देखिए आपको जो प्रूव करना था, प्रूव करना क्या था 5 नंबर, cos ए के प्लस cot ए, ये RHS प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात, कैसे बढ़े और कितना इजीली ये सवाल बन के रेडी है, सवाल बन के आपके सामने तैयार है। ठीक है, अब हम एक आगे का सवाल देख रहे हैं, नंबर 6। नंबर 6ठा सवाल। 6ठा सवाल क्या है भाई, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए का रूट इज इक्वल टू, प्रूव करना है सेक ए प्लस 10। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, तो देखिए LHS से हम लोग चलेंगे। LHS आप ये रूट में जो है इसको रूट में लिखिए 1 प्लस साइन ए। इस टाइप का सवाल जब भी मिले, ये प्लस हो उसका अगर माइनस नीचा में हो तो आप सीधा क्या करोगे, ये माइनस है ना भाई, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 माइनस साइन ए, इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो किसका 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। ये सारी क्रिया किसके अंदर हो रही है, रूट के अंदर हो रही है। रूट ऑलरेडी है, रूट के अंदर ही हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए। ये करने के बाद ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, कंबाइन रूट। बताइए भाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को तो रूट खा जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। होगा कि नहीं होगा बतलाइए, एकदम होगा। अब इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, यानी सेक ए प्लस टेन ए बराबर RHS क्या हो गया, रूट हो गया। समझ गए, कुछ नहीं करना है। तो इस सब टाइप का सवाल जब भी मिले तो आप इसको नीचे में जो है
डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो बीच का साइन है वो अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है उसका लेके, और प्लस अगर है तो माइनस से उसको क्या कर देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सवाल बन जाएगा। अब आइए आपका 7वां नंबर, 7 नंबर क्या है भाई? 7 नंबर, 7 नंबर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? टेन थीटा। ठीक है, यानी एलएचएस में जो दिया हुआ है वो ये है और एलएचएस में टेन थीटा है। तो एलएचएस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? टेन थीटा में। और ये करके हम इसको क्या कर सकते हैं? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करने का काम कर सकते हैं। देखिए भाई, कुछ समझ नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज, जो साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। तो सबसे पहली बात, आप एलएचएस में आप ऊपर में न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा? बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये चीज तो देखने से लग रहा है भाई, जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया, ये तो टेन थीटा होगा, बशर्ते ये वाला चीज एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। तो ये चीज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कैसे करेगा वो देखिए। लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर, डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे टेन थीटा और ये ब्रैकेट ले लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो या तो ऊपर वाले को कॉस में बदल दो या नीचे वाले को साइन में बदल दो। तो ऊपर वाले को अगर बदलोगे तो क्या होगा भाई? 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए होगा, बाय एज इट इज लिख दीजिए इसको 2 कॉस। क्योंकि इसको हमको क्या करना है? कैंसिल करना है, तो कैंसिल होगा बराबर टेन थीटा, फिर ब्रैकेट। अब बताइए 1 माइनस 2 क्या लिखोगे ऊपर में? 1 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको देखने से ही लग रहा होगा जो कि ये अब जाने वाला है, ये अब जाने वाला है और चल जाएगा। कैसे जाएगा वो देख लीजिए। क्या करेंगे हम? टेन थीटा इंटू क्या लिखेंगे बोलो? 1 में से 2 गया माइनस 1 हो गया, तो 1 में से 2 गया माइनस 1, बचा क्या? प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखोगे ऊपर वाले को? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे वाले तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये और ये कट गया, बच गया क्या? टेन थीटा, जो किसके बराबर था? आरएचएस के बराबर था, वो प्रूव हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस हमने प्रूव कर लिया। तो कुछ भी नहीं है दम सवाल में, आप आराम से कॉन्फिडेंट होके सिर्फ आप बढ़ जाइए। बढ़िएगा तो आपको रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो आप सवाल के आरएचएस तक पहुंच जाइएगा। यदि आप एलएचएस से चल रहे हैं या आरएचएस से चलिएगा तो एलएचएस पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो 7 नंबर तक हम लोगों ने बना लिया, 7 नंबर क्लियर है। अब 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या है भाई सवाल आपका? साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये सवाल है, आप एलएचएस से भी आरएचएस जा सकते हो या फिर आप एलएचएस से आरएचएस से एलएचएस जा सकते हो। पहले हम एलएचएस से देख लेते हैं। तो एलएचएस से ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। ये जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 इससे आएगा, 2 से आएगा, 4 आ गया और 3 आ ही जाएगा। तो हम सीधा इसको तोड़ने का काम करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए लिखेंगे, इसको लिख दिए। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिख दिए। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपने इसको क्या किया, तोड़ दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे यदि आपने इसको तोड़ दिया तो ये रिजल्ट आया आपके सामने। अब बतलाइए, ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बताइए कॉस ए और सेक ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। साइन ए इंटू अगर हम कॉसेक ए करें ये भी 1 होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए कट गया बराबर 1 हो गया। यहाँ भी कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए ये कट गया बराबर 1 हो गया। ऑब्वियसली है ये, जब भी हम किसी नंबर और उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होगा, ये पता है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले तो आप इसको एक पेयर बना लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। उसके बाद बचा क्या भाई आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एक पेयर ये भी बन गया। अब ये जो 2 है ये और ये, इसका मान क्या होगा 2 + 2, जिसके बारे में हम बोले थे 4। तो ये 4 हमको दिख रहा है, तो 4 और ये 1 भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस हमको लाना क्या है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस। अब देखो कॉट कॉसेक और कॉट में सेक में और 10 में क्या रिलेशन है वो तुमको पता है। तो तुम क्या लिखोगे भाई 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो 5 + 1 6 + 1 7 बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या हो गया आरएचएस प्रूव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए हो गया। अब हम यदि आरएचएस से एलएचएस की तरफ चलें, आरएचएस से अगर एलएचएस की तरफ चलें तो बताइए 7 में हम क्या करेंगे 5 + 1 + 10 स्क्वायर। एक 1 को खपा देंगे इसके साथ, एक 1 को खपा देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा भाई 1 + कॉट स्क्वायर। तो 5 7 में से 2 1 खप गया, बचा कितना 5। अब बताइए ऐसा इसलिए किए हमको कि हमको रिजल्ट में क्या पहुंचना है साइन ए प्लस इसका होल स्क्वायर पे पहुंचना है। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 + 10 स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, ये क्या 1 + कॉट स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है, अब 1 + 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, प्लस कितना 5 हो गया, हो गया, हो गया। अब ये चीज बताइए हमको, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ठीक है। तो 5 को हम 1 + 4 लिख सकते हैं प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम आरएचएस एलएचएस जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 4 + कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ये 1 क्यों किए हम, क्योंकि 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, जो गिवन है। अब बचा कितना भाई, +4। अब देखो ये साइन को अगर तुम कॉसेक के साथ साथ करो, इसको तुम अगर इसके साथ साथ करो और इसको 2 पेयर में बांट दो, 4 को 2 + 2 कर दो, तो तुम क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कितना 2। ये दो को हम दोनों में दे दिए, ये 2 इसलिए दिए क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए, अगर हम यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं, 2 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए कॉसेक ए को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो 2 बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 2 बराबर ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बतलाइए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का और स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहां भी हम लिखेंगे 2 cos ए इंटू सेक के बराबर 2, तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा a² + b² + 2ab, इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया भाई, एलएचएस के बराबर। तो हम सवाल को आरएचएस से भी बना सकते हैं, एलएचएस से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे का सवाल। देखिए 9 नंबर का प्रॉब्लम, नंबर क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको प्रूव करना है 1/10 प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना है, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो एलएचएस में cos ए के माइनस साइन ए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 1/sin ए माइनस साइन ए, 1/cos ए माइनस cos, क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 - cos स्क्वायर ए बाय cos ए होगा। तो बताइए 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू cos ए। ये गया, क्या हो गया भाई, cos ए इंटू साइन ए हो गया, cos ए इंटू साइन ए हो गया। तो cos ए इंटू साइन ए आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसको
1 से डिवाइड कर सकते हो, क्या लिखोगे? cos A इंटू साइन ए बाय 1 जो है 1 को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब आप क्या करो, ऊपर और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A इंटू साइन, दोनों को डिवाइड कर दो। तो cos A इंटू साइन ए से डिवाइड करोगे ऊपर वाले को, तो ऊपर में क्या बच जाएगा? 1। अब नीचे में क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाय cos A इंटू साइन ए होगा cos स्क्वायर ए बाय cos A इंटू साइन ए। यानी नीचे इसको भी डिवाइड करना है, ऊपर भी करना है। तो ऊपर करेंगे तो cos A इंटू साइन ए डिवाइडेड अपॉन cos A इंटू साइन ए, तो 1 हो जाएगा। नीचे वाले को जब डिवाइड करेंगे तो ये सेपरेट, ये क्या बोलेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में बांट देंगे। तो साइन स्क्वायर ए बाय cos A इंटू साइन ए प्लस cos स्क्वायर ए बाय साइन cos A इंटू साइन। तो ये गया, बचा क्या भाई? 1 बाय साइन ए बाय cos A, साइन ए बाय cos A प्लस cos A बाय साइन ए बचा। तो 1 बाय साइन ए cos A को क्या बोलेंगे? tan A प्लस cos A इंटू बाय साइन ए को क्या बोलेंगे? cot A। तो RHS प्रूव हो गया। तो हम आराम से इसको LHS से चले और RHS पे पहुंच गए। कोई लड़का इतना नहीं करना चाहता है तो ये रिजल्ट जो आया है cos A इंटू साइन ए, ये LHS ले आओ और इसको फिर तुम साइन ए cos A का, ये tan A को साइन ए cos में बदल दो, cot को साइन ए cos में बदल दो, तो तुमको फिर यही मिल जाने वाला है। ठीक है, वहां पे तुम LHS से RHS उसको प्रूव करके दिखा सकते। ठीक है, अब आइए लास्ट सवाल, 10वां सवाल लेके हम आए हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना। ये सवाल हमको लगता है हम कराए भी हैं फिर करा दें। ठीक है, तो 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है tan स्क्वायर A। तो देखिए आराम से पढ़ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम लें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर A बाय, इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय tan स्क्वायर A, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय एलसीएम इज tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बोलिए? tan स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। अब ये tan स्क्वायर ए कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर ए RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसको भी देख लो करके, तुम वही आएगा, क्या लिखोगे? 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, तो तुम क्या लिखोगे? 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस cot A का होल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय tan A
का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर 10a माइनस 1 बाय 10a का होल स्क्वायर होगा। बताइए ये 10 स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपन 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब बताइए -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर बाय -1 कॉमन लिए उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो यानी इसको हम आराम से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर इंटू पहले से आपका यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 10 स्क्वायर ए बराबर RHS। तो इस तरह से हम देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के रिलेटेड जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारा सवाल हमने एक एक करके आपके सामने बना के रख दिया। और ये बनाने का मतलब ये था जो इससे भी कठिन सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बना रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आप तैयार हो जाए आगामी एग्जाम के लिए। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस कोरोना महामारी के चलते एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप एनसीईआरटी को ढंग से कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे, इस बात की गारंटी है। अब ट्रिगोनोमेट्री पे एक एक्सरसाइज रह गया जिसको हम अगला क्लास में लेके आएंगे, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो बिल्कुल ही मजेदार चीज है जिसको हम लोग एंजॉय करके पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे आसान चीज जियोमेट्री, ठीक है। तो जियोमेट्री में कुछ नहीं है, आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए, आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, पांच का पहला सवाल, फर्स्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो ये आपको प्रूव करना है क्या, LHS क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कोसेक थीटा। तो एक चीज बताइए आप, अगर हम RHS से चलें, RHS से क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा साइन से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो तुम क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, कंप्लीटली दोनों आ जाएगा साथ में। तो क्या लिखोगे 1 बाय ब्रेक कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर हो गया। तो तुम क्या लिखोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, देखो 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा
कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये कहाँ पे है, एलएचएस में है। तो हम आरएचएस से कहाँ पहुंच गए, एलएचएस रूट हो गया। अगर कोई लड़का एलएचएस से चलेगा तो वो भी कहाँ पहुंच जाएगा, आरएचएस पे। ठीक है, तो आराम से हम लोग चल सकते हैं। एलएचएस से पहुंचने के लिए क्या करेंगे, कोसेक को 1 बाय साइन में बदल देंगे, कॉट को कॉस बाय साइन में बदल देंगे, चलेंगे और मतलब जो वांटिंग है वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर का पहला सवाल। अब आइए दूसरा सवाल पे।